नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आपका इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। तो बात कर लेते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहां से देख सकते हैं नीट की पवित्रता प्रभावित, पेपर लीक का दायरा तय करेगा, फिर से परीक्षा होगी या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीट यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें यह निर्धारित करना होगा कि परीक्षा किस सीमा तक प्रभावित हुई, ताकि यह तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। केंद्र सरकार और एनटीए से प्रश्न पत्र लीक की प्रकृति और अनियमितता से लाभान्वित परीक्षार्थियों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा गया है। अगली सुनवाई जो है 11 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को कहा, यह स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लीक की प्रकृति कैसी है यह हम देख रहे हैं, और यदि यह व्यापक नहीं है तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें इसके प्रति सचेत रहना होगा। पेपर लीक किस पैमाने पर हुआ है, क्योंकि हमें 23 लाख विद्यार्थियों के हितों का ख्याल रखना है। इसमें यात्रा, शैक्षणिक कार्यक्रम को अव्यवस्थित करना शामिल है। पीठ ने कहा है कि हमें यह देखना है कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। प्रश्न पत्र लीक होने और 5 मई को वास्तविक परीक्षा के समय के बीच कितना अंतर था, लेकिन प्रश्न पत्र का प्रसार कितना रहा और लीक प्रश्न पत्र के लाभार्थी छात्रों की पहचान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। अगर प्रश्न पत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह फैल गया होगा। पीठ ने इन सभी विषयों पर परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने एनटीए से यह भी पूछा कि किन शहरों और केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक हुआ, उनकी पहचान करने के लिए उसने क्या कदम उठाए। एनटीए और केंद्र को सभी जानकारी बुधवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर कर देनी होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं केंद्र का भी मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पेपर लीक से इनकार करते हुए कहा, यह जांच का विषय है। बिहार पुलिस ने साफ किया है, उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है जिसका हवाला याचियों ने दिया है। इस पर CJI ने कहा है कि क्या एनटीए का मानना यह है कि कोई लीक नहीं हुआ। हम मानते हैं कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि लीक हुआ है। लोक की प्रकृति वह तथ्य है जिसमें हम निर्धारित कर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं दोबारा परीक्षा कराने के लिए कौन कौन से 3 मापदंड जो है तय किए गए हैं। पहला देख सकते हैं, क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ था। दूसरा, क्या उल्लंघन की प्रकृति ऐसी है जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया को शुचिता को प्रभावित करती है। तीसरा, क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर पवित्रता का उल्लंघन परीक्षा की संपूर्णता को प्रभावित करता है और यदि लाभार्थी छात्रों को अलग करना संभव नहीं है तो फिर से परीक्षा की ज़रूरत होगी, पर लाभार्थियों की अगर पहचान की जाती है तो फिर से परीक्षा की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। तो नीट यूजी पेपर लीक मामले अपडेट्स की बात करें तो अगली सुनवाई जो है 11 जुलाई को होगी। अब देखना यह है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होती है या नहीं। ये डिपेंड करता है केंद्र और एनटीए कैसे अपनी बातों पर विचार करते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।